राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सहयोगी संगठन सामाजिक न्याय परिषद ग्वालियर एवं चंबल संभाग का आयोजन आज दिनांक 2 अगस्त 2026 को ग्वालियर के पंचशील बौद्ध विहार में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम में माननीय धर्म प्रकाश भारतीय बौद्ध संस्थापक एवं पूर्व विधायक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। आयोजन की मुख्य जिम्मेदारी आरबीएम के अन्य पिछड़ा वर्ग के पदाधिकारियों द्वारा निभाई गई। सफल आयोजन के लिए सभी माननीय अतिथियों, आयोजकों और सहभागियों को आयोजकों द्वारा साधुवाद ज्ञापित किया गया। नमन करूं गुरुदेव को सादर शीस नवा, धम्म रतन ऐसा दिया पाप उपद नहीं पा। इस सदायुक्त नमन से केत विमल हो जा, अहम भाव सब दूर हो, बिने भाव हर जाए। अब मैं कृष्ण पंचशील आपको कहलवाऊंगा, जैसे मैं कहूँ वैसे आप चाहे तो मेरे साथ बोले या मैं पहले बोलूं फिर आपको बोलना होगा। हमारी 3 शरण है। पहली है बुद्धं शरण गच्छामि, दूसरी है धम्मं शरण गच्छामि, तीसरी है संघं शरण गच्छामि। 5 सीधे हैं। हम ये इन पर ही चलते रहे तो भी हमारा जीवन सुखमय हो सकता है, लेकिन हम केवल कहते ही चलते रहेंगे, चलेंगे तो ही उसका सार है अंत तक। तो मैं दर्शन आपको बुद्धं नमामि, बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि, पाणातिपाता वीरमणि, पाणातिपाता वीरमणि, शिक्षापदं समादयामि, शिक्षापदं समादयामि, आदिन्नदाना वीरमणि, आदिन्नदाना वीरमणि, शिक्षापदं समादयामि, शिक्षापदं समादयामि, कामेषु मिथ्याचारा वीरमणि, कामेषु मिथ्याचारा वीरमणि, शिक्षापदं समादयामि, शिक्षापदं समादयामि, मुसावादा वीरमणि, मुसावादा वीरमणि, शिक्षापदं समादयामि, शिक्षापदं समादयामि, सुरामेर मज्जपमादित्थाना वीरमणि, सुरामेर मज्जपमादित्थाना वीरमणि, शिक्षापदं समादयामि, शिक्षापदं समादयामि, बुद्धं नमामि,
भाषा में बताया था। बुद्धं शरणं गच्छामि का मतलब क्या होता है? हम कोई भी काम करेंगे बुद्धि विवेक से करेंगे। दुनिया में जितने भी प्राणी हैं सब में बुद्धि होती है, लेकिन मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति है जिसमें बुद्धि के साथ विवेक होता है। ये विवेक होता है तो हम उसको अपनी विवेक की कसौटी पर कसकर देखेंगे कि ये काम हमारे लिए अच्छा है, ये दूसरे के हित का भी है, ये सबके हित का है, तो ही हम उसको करेंगे। उसको कहते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि। दूसरा कहा है धम्मं शरणं गच्छामि। भगवान बुद्ध ने आज से 2500 वर्ष पहले कहा था कि धम्म तभी धम्म है जब उसमें 4 चीजें होना चाहिए, समता, सुदर्शता, बंधुता, और चौथा न्याय तभी मिलेगा जब वो 3 चीजें। जब ये 3 चीजें हैं तो ही धर्म है, अन्यथा वो धर्म नहीं है, वो तो अधर्म है यदि कोई बात ऐसी होती है इससे मरे। तीसरी बात कही संघं शरणं गच्छामि। एक संघ होता है, एक कुसंग होता है, तो हमें किसका साथ देना है? संघ का, है ना। संघ में वही बातें हैं हमारे लिए भी, दूसरे के लिए, सबके हित की बात होती है उस संघ के। अब हमने 5 शील बताए, उन 5 शील पर चलेंगे तो ही फायदा होगा। छोटी बातों से काम नहीं चलता, हमें चलना पड़ेगा। उसमें पहला है अदिंद दाना, वे बड़ी सिक्का में बैठे हैं और मन में कुछ लग रहा है, लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं होती या मौका नहीं मिलता कि कुछ पूछा जाए। तो जो गेस्ट लोग होते हैं, अतिथि, मुख्य अतिथि, मुख्य वक्तागण, उनकी बातें सुनकर हम लोग चले जाते हैं, है ना। ये हमेशा होता है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर हम कैडर लगाते हैं ना, तो उसमें तो प्रत्येक दिन 1 घंटे का सेशन इसीलिए रखते हैं कि भैया सीखो, समझो, और जो कमी महसूस हो रही हो, कहीं सुधार करने की जरूरत हो, आपको लग रहा है कि नहीं इसमें कहीं सुधार करना चाहिए, तो आप प्रश्न के माध्यम से अपनी बात रखो, है ना। भाषण के माध्यम से नहीं रखी जा सकती, लेकिन प्रश्न के माध्यम से बातें रखी जा सकती हैं। तो मैं अभी जो आपके बीच में बातें करना चाहता हूँ, जैसे मैंने आपको कहा कि सबसे पहले हमारी जो समस्या है वो समस्या है कि बहुजन समाज की घेराबंदी कर ली गई है। आप समझिए, लोकतंत्र आने से पहले लोकतंत्र आ सकता है ऐसी संभावना बनी। कब बनी है? 1920 में। 1920 में जब स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई चल रही थी, तो जब ये आजादी की लड़ाई शुरू हुई थी, तब उस लड़ाई को जो शुरू किया गया था, पहले जब ये लड़ाई शुरू हुई तो इस लड़ाई का नाम था स्वराज आंदोलन। स्वराज आंदोलन, ठीक है। इसकी परिभाषा थी कि अंग्रेजों को भगाओ और स्वयं का राज्य स्थापित करो, है ना। ये इसकी परिभाषा थी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने इसको स्वराज के आंदोलन से स्वतंत्रता का आंदोलन बना दिया। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने 1919 में एक ज्ञापन दिया ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को कि भारत में 2 प्रकार के गुलाम रहते हैं। उन्होंने पूछा 2 प्रकार के गुलाम कैसे रहते हैं? तो बाबा साहब ने कहा कि एक तो वो गुलाम हैं जो आपके गुलाम हैं, जिनकी संख्या मुट्ठी भर है। एक वो गुलाम हैं जो गुलामों के भी गुलाम हैं, जिनकी संख्या ज्यादा है, 100 में लगभग 90-85 है ना। तो बाबा साहब ने कहा कि यदि आपने स्वराज दिया तो आप तो चले जाएंगे, हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। क्योंकि अंग्रेज कुछ तब भी न्याय करते थे, है ना। अगर अंग्रेज नहीं होते तो महात्मा ज्योतिराव फुले को पढ़ने का मौका नहीं मिलता, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भी पढ़ने का मौका
नहीं मिलता। शंभुक ऋषि की तरह गर्दन काट जाती या एकलव्य की तरह अंगूठा काट लिया जाता है ना। इसीलिए अंग्रेजों को भगाने का आंदोलन शुरू हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि वो राज कर रहे हैं हमारे ऊपर। भाई राज तो लगभग 700 वर्ष मुगलों ने किया। भारत के किसी भी पन्ने में एक इतिहास नहीं मिलता कि कभी इस देश के अमनवादी व्यवस्था उन्हें मुगलों के खिलाफ आंदोलन किया है ना, नहीं किया। जब 700 वर्ष में मुगलों के खिलाफ नहीं किया तो 100 वर्ष में ही अंग्रेजों के खिलाफ करने की क्या जरूरत पड़ गई, है ना। ये बहुत अध्ययन और चिंतन की बातें मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मुसलमानों के साथ संधि हो गई थी, समझौता हो गया था मुगलों के साथ। इन्होंने कहा था ब्राह्मणवादियों ने, मनुवादियों ने, कि देखो हमारी संस्कृति को टच मत करना, हमारी व्यवस्था को मत छूना, और आपको जितने समय तक शासन करना है कर लो। और सारे लोग उनके मंत्रिमंडल में शामिल हो गए ना। बीरबल कौन था? ब्राह्मण था, ठीक। और रिश्ता मजबूत करने के लिए, मुगलों से संबंध ज्यादा मजबूत करने के लिए अपनी बहन बेटियों की भी शादी कर दी, है ना। इतिहास बताता है ये बात। तो फिर अंग्रेजों से क्या प्रॉब्लम हो गई? अंग्रेजों से प्रॉब्लम यह हुई कि उन्होंने इनकी इस बात को स्वीकार नहीं किया। जब इन्होंने कहा कि हमारे धर्म के अनुसार इस देश का शूद्र वर्ग, शूद्र भी समझ लो कौन, शूद्र लोग शेड्यूल कास्ट के लोग शूद्र नहीं हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग भी शूद्र नहीं हैं, ये तो अछूत लोग हैं, है ना। भाई आदिवासी जंगलों में रहते थे, उनके साथ इनका कोई रिश्ता नहीं था, ठीक है। अछूत लोग बहिष्कृत लोग थे, गांव से बाहर रहते थे, उनकी तो परछाई से भी दूरी थी, है ना। तो जो ग्रंथों में लिखा है, ग्रंथों में लिखा है कि भाई ब्राह्मण पढ़ेगा पढ़ाएगा, क्षत्रिय शासन करेगा, वैश्य व्यापार करेगा और शूद्र इन तीनों की सेवा करेगा, है ना। अभी क्या है, बड़ा गुजर साहब कहां चले गए, बड़ा कंफ्यूजन है, खासकर के ओबीसी में। वो क्या समझते हैं शूद्र जाटव पालमी धोबी मोली ये हैं, हम नहीं हैं। गलत कह रहा हूं सर, समझ का नहीं। शूद्र ये है, जाटव पालमी कोली धोबी ये शूद्र है, हम नहीं है। तो सबसे पहले तो ये कंफ्यूजन खत्म करना पड़ेगा कि ये शूद्र नहीं है भाई, ये तो अति शूद्र है, अछूत लोग हैं, इनसे तो कोई लेना देना ही नहीं था। समझ गए कि नहीं? तो मैं जो बताने जा रहा हूं आपको, तो इसको बाबा साहब अम्बेडकर जी ने स्वतंत्रता के राज के लिए अग्रसर कर दिया। यानी बाबा साहब ने अंग्रेजी हुकूमत को कन्वेंस कर लिया, ये समझा दिया कि भारत को आजाद करते समय आपको सबको आजादी देनी है अलग अलग, है ना। अपना जो 17 अगस्त 1932 को जो हमने लोग अवार्ड लागू है ना, तो उसमें वो सारा आ गया था। देश आजाद हुआ 1947 में, शेड्यूल कास्ट के राइट तय हो गए 1932 में ही। ये बाबा साहब ने करा है, समझ रहे कि नहीं। तो अब जब ये आया, मैंने जो बताया कि एक तो समाज की घेराबंदी कर रखी है, तो जब तक कोई हिंदू नहीं था तब तक सिर्फ जातियां थी, है ना। क्षत्रिय था, वेश था, कुशवाहा था, कुशवाहा भी नहीं था, काशी था, बुरा मत माना, लेकिन कुशवाहा, पाल बघेल, ये जातियां थी, समझ गए नहीं आप। अब जब उनको ये लगा, खास करके डॉक्टर हेडगेवार को, कि
महात्मा गांधी भी, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी, ये भी धीरे धीरे अम्बेडकर की बात से प्रभावित हो रहे हैं। अंग्रेजी हुकूमत भी अम्बेडकर की बात विचारधारा से प्रभावित हो रही है। तो भाई हमारी लड़ाई तो स्वराज की थी। स्वराज माने अंग्रेज जाओ,